नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के शेयर को लेकर शांति से और बिना किसी जल्दबाजी के बात करेंगे। हाल ही के महीनों में इस स्टॉक ने कई इन्वेस्टर को सोचने पर मजबूर किया है। प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका है, लेकिन जब हम कंपनी के फाइनेंशियल नंबर देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि बिजनेस पूरी तरह टूट गया हो। यहीं पर कंफ्यूजन शुरू होती है। स्टॉक गिरा क्यों अगर बिजनेस अभी भी खड़ा है तो? मार्केट क्या देख रही है जो शायद हम सरफेस पर नहीं देख पा रहे हैं? आज का वीडियो इसी गैप को भरने की कोशिश है। यह ना कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन हुई। हम सिर्फ डाटा, ट्रेंड्स और मार्केट बिहेवियर को जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है और मार्केट इस स्टॉक को किस पर्सपेक्टिव से प्राइस कर रही है। अगर आप नॉइज से दूर रहकर चीज़ों को लॉजिकली समझना चाहते हैं तो यह डिस्कशन आपके लिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब अगर हम आज के कारोबार की बात करेंगे तो शेयर लगभग 134.70 के आसपास क्लोज हुआ है, लगभग 0.46% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। अगर पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो लगभग 7% की गिरावट है। अगर एक मंथ की बात करेंगे तो लगभग 0.16% की बढ़त है। 6 मंथ की बात करेंगे तो लगभग 33% स्टॉक गिर चुका है। ईयर टू डेट की बात करेंगे तो 17% की गिरावट है। और ईयरली बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो लगभग शेयर 41% गिर चुका है, यानी इन्वेस्टर को अच्छा खासा लॉस इसने दिया है। अगर 5 साल की बात करेंगे तो लगभग 34-35% स्टॉक गिर चुका है, यानी 5 साल में इसने इन्वेस्टर को कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टर को एक अच्छा खासा लगभग 800-900% का रिटर्न दिया है, जो पहले ही 2014-15 में अगर किसी ने बाय किया है स्टॉक तो अभी भी वो 900% के रिटर्न में चल रहे। यानी ऑल टाइम इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म यानी पिछले 5 साल का डाटा देखेंगे तो यह परफॉर्मेंस खराब नज़र आता है। अब बढ़ते हैं कंपनी के वैल्यूएशन और कंपनी के फंडामेंटल की तरफ। सबसे पहले कंपनी के साइज से शुरू करते हैं। KNR कंस्ट्रक्शन का मार्केट कैप करीब 3,800 करोड़ रुपए के आसपास है। यह एक स्मॉल कैप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। स्मॉल कैप स्टॉक का नेचर ऐसा होता है कि इनमें मोमेंटम तेज होती है, या तो ग्रोथ क्लियरली दिखती है या फिर सेंटिमेंट थोड़ा सा भी खराब हुआ तो प्राइस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। KNR के केस में यही हमें देखने को मिल रहा है। अब करंट प्राइस की बात करें तो स्टॉक लगभग 135 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका 52 वीक हाई 254 रुपए था, मतलब लगभग 50% का फॉल है। ये नॉर्मल करेक्शन नहीं है। इतना बड़ा फॉल यूजुअली तब आता है जब मार्केट को फ्यूचर को लेकर क्लियरिटी नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस खराब हो गया, बल्कि फ्यूचर विजिबिलिटी को लेकर डाउट है। अब वैल्यूएशन पर आते हैं। KNR कंस्ट्रक्शन का पी करीब 7 है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज पी लगभग 15 के आसपास है। फर्स्ट लुक में स्टॉक बहुत चीप लगता है, लेकिन सिर्फ लो पी देखकर डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं है। मार्केट बिना रीजन किसी कंपनी को डिस्काउंट में नहीं छोड़ती। या तो ग्रोथ को लेकर प्रॉब्लम होता है या फ्यूचर अर्निंग पर क्वेश्चन मार्क होता है। यहीं पर ROCE और ROE जैसे नंबर्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। KNR का ROC करीब 28% है और ROE लगभग 27% है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये नंबर्स जेन्युइनली स्ट्रांग माने जाते हैं। इसका क्लियरली मतलब ये है कि कंपनी कैपिटल का प्रॉपर यूज कर रही है और एजुकेशन लेवल पर बिजनेस इफिशिएंसी है। वीक कंपनी में ऐसे रिटर्न नहीं दिखते। अब बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 169 रुपए है और स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। नॉर्मली इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी माना जाता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में असेट की लिक्विडिटी और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइकिल बहुत मैटर करती है। इसलिए बुक वैल्यू को गारंटी नहीं, सिर्फ रेफरेंस की तरह देखना चाहिए। अब बात करते हैं डेप पर, जो इस स्टॉक को सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। KNR कंस्ट्रक्शन पर करीब 2300 करोड़ का डेप्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए डेप्ट लेना कॉमन है, क्योंकि प्रोजेक्ट कैपिटल इंसेंटिव होते हैं। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब एग्जीक्यूशन डिले हो, पेमेंट्स लेट हो और कैश फ्लो पर प्रेशर आए। यही से रिस्क पैदा होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो करीब 3.9 का है। इसका मतलब कंपनी इंटरेस्ट पे कर पा रही है, लेकिन कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। ये ना तो पूरी तरह सेफ जोन है ना डेंजर जोन। अगर फ्यूचर में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्मूथ रहा तो सिचुएशन मैनेजेबल रहेगी। डिले बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ सकता है। पॉजिटिव साइड देखें तो कंपनी के रिजर्व करीब 4,700 करोड़ रुपए के आसपास है। ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी ने पास्ट में रियल प्रॉफिट्स बनाए है। KNR कोई स्टोरी बेस या स्पेकुलेटिव कंपनी नहीं है। इसका ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। डिविडेंड की बात करें तो एक्सपेक्टेशन लो रखनी चाहिए। डिविडेंड यील्ड
ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है और पे आउट भी बहुत कम है। ये स्टॉक इनकम इन्वेस्टर के लिए नहीं है। कंपनी फोकस ग्रोथ पर कर रही है और प्रॉफिट्स को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है। फेस वैल्यू जैसे पॉइंट सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए नहीं होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इनका कोई खास रोल नहीं होता। लेकिन एक स्ट्रांग पॉजिटिव पॉइंट ये है कि प्रोमोटर्स ने अपने शेयर प्लेज नहीं किए हैं। प्लेज परसेंटेज 0 है, जो मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस को इनडायरेक्टली शो करता है। इंट्रेंसिक वैल्यू एक थियोरेटिकल एस्टिमेट होती है। मार्केट शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट से चलती है, लॉजिक से नहीं। ओवरऑल पिक्चर देखे तो केएनआर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस वीक नहीं लगता। नंबर स्ट्रांग है, रिटर्न्स हेल्दी है और वैल्यूएशन चीप है। लेकिन मार्केट को प्रॉब्लम फ्यूचर ऑर्डर इनफ्लो, एग्जीक्यूशन क्लियरिटी और विजिबिलिटी को लेकर समस्या है। इसी वजह से शॉर्ट टर्म में स्टॉक अंडर प्रेशर रहा है। अब दोस्तों, आप स्क्रीन पर जो केएनआर कंस्ट्रक्शन का पी रेशो देख रहे हैं, उसे सिंपल तरीके से समझना बहुत जरूरी है। आज स्टॉक का पी लो दिख रहा है, लेकिन ये लो पी कोई रिवॉर्ड नहीं है, ये मार्केट का वार्निंग सिग्नल है। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि पी कम मतलब स्टॉक चीप है, लेकिन यहाँ पी इसलिए कम नहीं है क्योंकि बिजनेस स्ट्रांग है। पी इसलिए कम है क्योंकि मार्केट फ्यूचर अर्निंग्स पर भरोसा नहीं कर रही है। Q2 Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का प्रॉफिट लगातार कोलैप्स हुआ है। मार्केट ये मान रही है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी अर्निंग प्रेशर रह सकती है। प्राइस तेजी से गिरा है और अर्निंग्स कमजोर हुई है। इसी वजह से पी टेक्निकली लो दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक अंडर वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि मार्केट कह रही है पहले अर्निंग्स रिकवरी करो, वैल्यूएशन बाद में मिलेगी। जब तक अर्निंग्स स्टेबलाइज नहीं होते, लो सिर्फ नंबर रहेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं। अब दोस्तों, इसी पॉइंट को थोड़ा पीयर कंपैरिजन के थ्रू समझ लेते ताकि पिक्चर और क्लियर हो जाए। जब हम केएनआर कंस्ट्रक्शन को उसके पीयर के साथ कंपेयर करते हैं तो एक चीज क्लियरली सामने आती है। वैल्यूएशन के हिसाब से केएनआर सबसे सस्ता दिखता है क्योंकि इसका पी करीब 7 है, जबकि बाकी कंपनीज का 20, 30, 50 से ऊपर के पी पर ट्रेड कर रही है। लेकिन यहाँ दिक्कत यही है कि मार्केट सिर्फ सस्तापन नहीं देखती, मार्केट भरोसा देखती है। एलटी, रेल विकास, एनबीसीसी या कल्पतरु जैसे कंपनीज को हायर पी इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनकी अर्निंग्स विजिबिलिटी ज़्यादा स्टेबल है और कैश फ्लो साइकिल ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। केएनआर के केस में नेगेटिव साइड ये है कि रिसेंट क्वार्टर में प्रॉफिट शार्पली गिरा है, वर्किंग कैपिटल साइकिल स्ट्रेच हो चुकी है और एग्जीक्यूशन स्पीड पर क्वेश्चन मार्क लगा है। इसी वजह से मार्केट केएनआर को डिस्काउंट में रख रही है जबकि पीयर्स को प्रीमियम दे रही है। इसलिए पीयर कंपैरिजन ये नहीं कह रहा है कि केएनआर गलत कंपनी है, बल्कि ये कह रहा है कि इस टाइम मार्केट केएनआर से प्रूफ मांग रही है। जब तक अर्निंग्स और एग्जीक्यूशन पर क्लियरिटी नहीं आती तब तक लो पी सिर्फ नंबर्स रहेगा, स्ट्रेंथ का साइन नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं पर असली प्रॉब्लम और क्लियरिटी दोनों मिलती है। अगर हम लॉन्ग टर्म डाटा देखें तो केएनआर कंस्ट्रक्शन की सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सालों तक स्टेडी ग्रोथ दिख रही है। ओवरऑल बिजनेस ने काफ़ी टाइम तक अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी सालों तक स्टेबल और हेल्दी रहे हैं। इसका मतलब एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी हिस्टोरिकली स्ट्रांग रही है। ये कंपनी कभी लॉस मेकिंग नहीं रही है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अब यहाँ पर पिक्चर थोड़ी चेंज होती है। रिसेंट पीरियड में स्पेशली टीटीएम और लास्ट क्वार्टर को देखे तो नेट प्रॉफिट में शार्पली डिक्लाइन दिखता है। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सेल्स 0 हो गई है, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट और एजुकेशन प्रेशर का इम्पैक्ट बढ़ गया है। इंटरेस्ट एक्सपेंस का नंबर क्लियरली ऊपर गया है, जो ये दिखाता है कि डेब्ट और वर्किंग कैपिटल का प्रेशर इंक्रीज हुआ है। जब कैश साइकिल स्ट्रेच होती है तो प्रॉफिट का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और यहीं पर रिसेंट वीकनेस नजर आती है। डिप्रिसिएशन और अदर इनकम भी थोड़े वॉलेटाइल रहे हैं, जो अर्निंग्स को और अनप्रेडिक्टेबल बना देते हैं। इसी वजह से ईपीएस का ट्रेंड भी रिसेंट टाइम में स्मूथ नहीं रहा है, बल्कि प्रेशर में आ गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डाटा ये नहीं कह रहा है कि बिजनेस कोलैप्स हो गए हैं। ये डाटा कह रहा है कि अर्निंग्स क्वालिटी शॉर्ट टर्म में डिस्टर्ब हो गई है। मार्केट एग्जैक्टली इसी चीज़ को प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसलिए जब हम वैल्यूएशन, पी या पेयर कंपैरिजन की बात करते तो ये प्रॉफिट और लॉस नंबर्स उन सब का बेस बनाते हैं। मार्केट कह रही है कि पहले अर्निंग्स स्टेबलाइज करो, फिर कॉन्फिडेंस आएगा। अब यहाँ पर ग्रोथ नंबर्स को एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में समझ लेते हैं। लॉन्ग टर्म डाटा देखते हैं तो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रांग रही है।
10 साल में बिजनेस ने अच्छी कंपाउंडिंग दिखाई है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन जब हम रिसेंट पीरियड पर आते हैं तो पिक्चर क्लियरली चेंज होती है। टीटीएम और लास्ट 1 और 2 साल का डाटा नेगेटिव है, जो ये बताता है कि शॉर्ट टर्म में ग्रोथ का मोमेंटम ब्रेक हुआ है। यही से मार्केट का कॉन्फिडेंस हिट होता है। स्टॉक प्राइस का बिहेवियर भी इसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ठीक रहे हैं, लेकिन रिसेंट सालों में प्राइस ने नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाई है। मार्केट ने पास्ट को नहीं, करंट स्लो डाउन को प्राइस किया है। आरओई अभी भी स्ट्रांग है, मतलब कैपिटल इफिशियंसी बिल्कुल कोलैप्स नहीं हुई है। इशू इफिशियंसी का नहीं है, स्टेबिलिटी और विजिबिलिटी का है। अब थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि इससे मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस और मार्केट का बिहेवियर दोनों समझ में आता है। स्क्रीन पर जो डाटा दिख रहा है उसमें सबसे पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है। पिछले कुछ सालों में प्रमोटर्स की होल्डिंग धीरे धीरे कम हुई है। पहले ये 55 से 58% के आसपास, यानी उस रेंज में थी, और ये लगभग अभी 50% के आसपास आ चुकी है। ये कोई सडन फॉल नहीं, बल्कि प्रमोटर्स ने धीरे धीरे अपना माल बेचा है। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि प्रमोटर्स को बिजनेस पर, अपने पूरे बिजनेस पर भरोसा नहीं है, लेकिन मार्केट इस चीज़ को पॉजिटिवली भी नहीं देख रही है, क्योंकि जैसे जैसे प्रमोटर्स अपना धीरे धीरे माल बेचते जा रहे हैं, शेयर प्राइस उसी तरह से नीचे चला जा रहा है। अब एफआई और डीआई की बात करते हैं तो एफआई की होल्डिंग थोड़ी इंप्रूव हुई है, लेकिन डीआई की होल्डिंग रिसेंट टाइम में क्लियरली कम होती हुई नजर आ रही है। जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल एक्सपोजर कम करती है तो यूजुअली ये सिग्नल होता है कि शॉर्ट टर्म अर्निंग्स और कैश फ्लो पर उनका कॉन्फिडेंस वीक हुआ है। यही चीज़ हमें रिसेंट के क्वार्टर में देखने को मिली है। सबसे नोटिसेबल चेंज पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग काफ़ी बढ़ रही है और नंबर्स ऑफ शेयर भी शार्पली इंक्रीज हुआ है। इसका सिंपल मतलब ये है कि प्राइस गिरने के बाद रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। ये न्यूट्रल चीज़ होती है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन वॉलेटिलिटी जरूर बढ़ जाती है। इस पूरे पैटर्न से एक बैलेंस पिक्चर निकलती है। प्रमोटर्स ने एग्जिट नहीं किया, लेकिन होल्डिंग कम जरूर की है। इंस्टीट्यूशनल कॉशियस हुए हैं और रिटेल इंटरेस्ट प्राइस वॉल के बाद और पार्टिसिपेशन बढ़ा है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग का डाटा ये नहीं कह रहा है कि कंपनी कोलैप्स हो रही है, लेकिन ये जरूर कह रहा है कि कॉन्फिडेंस अभी भी स्ट्रांग नहीं है। मार्केट पहले नंबर्स दिखाएगी, फिर ओनरशिप का सेंटिमेंट बढ़ेगा। अब थोड़ा ऑर्डर बुक पर भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही से फ्यूचर का बेस बनता है। रिसेंट क्वार्टर्स में अर्निंग्स वीक्स रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के पास कोई काम नहीं है। डाटा क्लियरली दिखाता है कि केएनआर कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर बुक अभी भी काफी स्ट्रांग और डाइवर्सिफाई है। 2024 तक कंपनी का कंफर्म ऑर्डर लगभग 4,400 करोड़ रुपए के आसपास था, और जब उन प्रोजेक्ट को भी इंक्लूड किया जाता है जिनके अपॉइंटमेंट डेट्स पेंडिंग है, तो टोटल ऑर्डर बुक अराउंड 5,600 करोड़ रुपए के लेवल पर पहुंच जाता है। ये नंबर्स ये बताता है कि रेवेन्यू विजिबिलिटी कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुई है। इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है कि डेवलपमेंट फरवरी 2026 में आई है, जब कंपनी ने तमिलनाडु गवर्नमेंट से लगभग 2,100 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट सिक्योर किया है। इस ऑर्डर के बाद मैनेजमेंट का फोकस क्लियरली एग्जीक्यूशन पर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट 1.5 साल से 2 साल का वर्कलोड काफी हद तक विजिबल हो चुका है। ओवरऑल देखिए तो केएनआर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस टूटा हुआ नहीं, लेकिन अभी भी स्ट्रांग नहीं है। लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड, आरओई और ऑर्डर बुक बताते हैं कि कंपनी सर्वाइव और परफॉर्म कर सकती है। लेकिन रिसेंट क्वार्टर की अर्निंग वीकनेस ने मार्केट कॉन्फिडेंस को साफ तौर पर हिलाकर रख दिया है। लो पी और चिप वैल्यूएशन यहाँ अपॉर्चुनिटी से ज्यादा वार्निंग है, क्योंकि मार्केट प्रूफ मांग रही है, प्रॉमिस नहीं। एजुकेशन और कैश फ्लो जब तक स्टेबल नहीं है, तब तक शॉर्ट टर्म में प्रेशर और बना रह सकता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।